हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस ट्यूटोरियल वंस अगेन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने फाइल्स के बारे में पढ़ा था सी शार्प में। और हमने देखा था कि एक फ़ाइल को कैसे रीड कर सकते हैं सी शार्प में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ़ाइल के अंदर हम राइट कैसे कर सकते हैं। तो हमने ये तो कवर कर लिया था। फाइल क्या होता है हमने देखा था कि हम सिस्टम डॉट आई ओ नेम स्पेस को यूज़ करके फ़ाइल के साथ काम कर सकते हैं सी शार्प में। और हमारे पास फाइल के कुछ मेथड्स थे, तो हमने रीड और लाइन्स को यूज़ करके देखा था रीड करने के लिए। आज हम देखेंगे कि राइट और लाइन्स कैसे हम कर सकते हैं। ये राइट और लाइन मेथड किस लिए होता है? फाइल में राइट करने के लिए होता है। तो चलते हैं अपने आईडी में। तो देखो, मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पे देखो, स्ट्रिंग फाइल पाथ इक्वल टू फाइल का पाथ हमने दिया है यहाँ पे, जो हमारा सैम्पल टी एक्स टी है यहाँ पे, ठीक है। उसके अंदर कुछ डेटा है जो हमने प्रीवियस वीडियो में डाला था। और यहाँ पे देखो, एक हमने स्ट्रिंग ऑफ एरे लिया है जिसका नाम है लाइन। उसके अंदर हम कुछ डेटा डाल रहे हैं, हेलो वन, हेलो टू और हेलो थ्री, ठीक है। और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं राइट ऑल लाइन वाला मेथड को, फाइल डॉट राइट ऑल लाइन्स। ये दो पैरामीटर लेगा हमारा। एक तो लेगा फाइल पाथ, फाइल का पाथ, और हमारा लेगा ये लाइन्स वाला एरे, ठीक है। और हम जब राइट कंप्लीट हो जाएगा हमारा, तब हम एक मैसेज प्रिंट करा देंगे कि कंसोल डॉट राइट लाइन डाटा रिटर्न टू द फाइल, कि डाटा फाइल के अंदर राइट हो चुका है। इसको रन करके देखते हैं। तो जब मैं रन करूँगा तो देखो, यहाँ पे जो भी डेटा है ये ओवर राइट हो जाएगा इससे, हेलो वन, हेलो टू और हेलो थ्री से। रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। ठीक है, हमारा मैसेज प्रिंट हो गया, डेटा रिटर्न टू द फाइल, ठीक है। अब फाइल के अंदर चलते हैं, सैम्पल टी एक्स टी के अंदर। तो देखो, जो पहले डेटा था वो देखो ओवरराइट हो गया हेलो वन, हेलो टू और हेलो थ्री से। अगर मैं यहाँ पे अब लाइन चेंज कर लूँ, हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, ठीक है। हेलो वर्ल्ड वन, हेलो वर्ल्ड टू, और यहाँ पे कर देंगे हेलो वर्ल्ड थ्री। अब अगर मैं फिर से रन करूँ प्रोग्राम को, ये वाला मैसेज प्रिंट होकर आ जाएगा, डेटा रिटर्न टू द फाइल। और ये जो डेटा सैम्पल डॉट टी एक्स टी के अंदर है, हेलो वन, हेलो टू और हेलो थ्री, ये फिर से ओवरराइट हो जाएंगे हेलो वर्ल्ड वन, हेलो वर्ल्ड टू और हेलो वर्ल्ड थ्री से। रन करके देखते हैं। ठीक है, हमारा मैसेज प्रिंट हो गया, डेटा रिटर्न टू द फाइल। अब चलते हैं सैम्पल टी एक्स टी के अंदर। तो देखो, ओवरराइट हो गया। तो अब हम चाहते हैं कि ये ओवरराइट ना हो, इसके बाद फिर से प्रिंट हो, ठीक है। तो ये करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक और मेथड होता है, ठीक है। इसको कर देते हैं कमेंट। जैसे ही राइट ऑल लाइन्स है, हमारे पास एक मेथड होता है अपेंड ऑल लाइन्स, ठीक है। अपेंड ऑल लाइन मेथड क्या करेगा, जो भी हम डेटा डालेंगे वो इसमें अपेंड हो जाएगा, यानी कि ऐड होते चला जाएगा, ठीक है। ये प्रीवियस जो भी डेटा है उसको ओवरराइट नहीं करेगा। तो हमारे पास प्रीवियसली है हेलो वर्ल्ड वन, हेलो वर्ल्ड टू, हेलो वर्ल्ड थ्री, ठीक है। यहाँ पे अब हम कर देते हैं हेलो वर्ल्ड फोर, हेलो वर्ल्ड फाइव, इसको कर देते हैं हेलो वर्ल्ड सिक्स। ये भी दो पैरामीटर लेता है, अपेंड ऑल लाइन्स, फाइल पाथ लेगा और हमारा लाइन्स वाला एरे लेगा। डेटा रिटर्न, डेटा अपेंड कर देते हैं। रन करते हैं प्रोग्राम को। ठीक है, हमारा मैसेज प्रिंट होकर आ गया, डेटा अपेंड टू द फाइल, यानी कि डेटा अपेंड हो गया। अब चलते हैं सैम्पल टी एक्स टी के अंदर। तो देखो, हेलो वर्ल्ड फोर, हेलो वर्ल्ड फाइव और हेलो वर्ल्ड सिक्स, तो ये तीन हमें अपेंड हो गया हमारा सैम्पल डॉट टी एक्स टी के अंदर। और जो हमारा प्रीवियस डेटा था, हेलो वर्ल्ड वन, हेलो वर्ल्ड टू, हेलो वर्ल्ड थ्री, ये वैसा का वैसा ही है, इसने ओवरराइट नहीं किया इसको। तो अगर हमें ऐसा चाहिए कि जो प्रीवियसली डेटा हो वो ओवरराइट ना होके उसके बाद डेटा ऐड हो जाए, तो हम क्या करेंगे, राइट ऑल लाइन मेथड को यूज़ ना करके अपेंड ऑल लाइन मेथड को यूज़ करेंगे। एक और मेथड हमारे पास होता है डिलीट करने के लिए।
अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ फाइल डॉट डिलीट, ठीक है, और ये एक पैरामीटर लेगा हमारा फाइल पाथ, ठीक है। अगर मैं अभी इस प्रोग्राम को रन करूँ, यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट करा देंगे फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है। अगर मैं इस प्रोग्राम का भी रन करूं तो हमारा जो सैम्पल डॉट टीएक्सटी फाइल है वो यहाँ से गायब ही हो जाएगा, क्योंकि ये डिलीट हो जाएगा। जो डिलीट मेथड है ये क्या करेगा, फाइल को हमारा डिलीट कर देगा। रन करके देखते हैं। ठीक है, हमारा आ गया फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली। तो हमारा डिलीट मेथड काम कर गया। तो देखो यहाँ पे जो सैम्पल टीएक्सटी वाला फाइल था वो हमारा डिलीट हो गया। तो ये डिलीट मेथड क्या करता है, फाइल को डिलीट कर देता है। इसको आप इफ एल्स स्टेटमेंट में भी डाल सकते हो कि ऐसे चेक कर सकते हो कि इफ फाइल एग्जिस्ट तो ये करो, वरना फाइल को डिलीट कर दो। ऐसे भी आप इफ एल्स स्टेटमेंट में भी डिलीट को यूज़ कर सकते हो। तो ये था हमारा फाइल आईओ सी शार्प में। हमने कुछ मेथड परफॉर्म करके देखा। एग्जिस्ट मेथड हमने देखा था पहले वीडियो में, और हमने रीड ऑनलाइन मेथड देखा था पहले वीडियो में। अब इस वाले वीडियो में हमने राइट ऑनलाइन वाला मेथड देखा और अपेंड ऑनलाइन वाला मेथड देखा। राइट ऑनलाइन क्या करेगा, जो भी डेटा है एग्जिस्टिंग डेटा उसको ये ओवरराइट कर लेगा। पर हमारा अपेंड ऑनलाइन क्या करेगा, जो भी एग्जिस्टिंग डेटा है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसके बाद ये अपना डेटा ऐड कर लेगा। और ये डिलीट मेथड क्या करेगा, फाइल को डिलीट कर देगा। ऐसे ही दो तीन मेथड और आते हैं। कॉपी मेथड होता है, ठीक है, फाइल को कॉपी करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। ऐसे ही हमारे पास रिप्लेस मेथड होता है, और हमारे पास क्रिएट मेथड होता है शायद, ठीक है। तो ये सब मेथड आप खुद से ट्राई करके देखना। अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आप क्रिएट मेथड को यूज़ करके देखना और रिप्लेस मेथड को यूज़ करके देखना। और कौन सा मेथड है, डिलीट तो हमने कर ही लिया, क्रिएट और रिप्लेस, और कौन सा है, हाँ कॉपी वाला मेथड। ये वाला मेथड आप खुद से ट्राई करके देखना, ठीक है। कॉपी और डिलीट तो हमने कर लिया, क्रिएट और रिप्लेस, ये तीन मेथड आप खुद से ट्राई करके देखना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, सी शार्प में एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।